एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे साथ हैं नन अदर दैन डॉक्टर सोबिया एंड आई एम श्योर आप सब इनको जानते हैं। ये बहुत फेमस यूट्यूबर है और मेरी बहुत चहेती हैं। और इन सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये क्या है कि इन्होंने लास्ट नीट पीजी में भी एग्ज़ाम दिया था जिनमें इनका रैंक था 91,000 और इस बार इनका रैंक 5,000 है, विच इज़ ट्रूली अमेजिंग इन इटसेल्फ। तो शोभिया, इससे पहले मैं कुछ और पूछूं, मुझे ये बताओ 91,000 से स्ट्रेट अवे 5,000, हाउ डिड यू डू इट? मैम एक्चुअली लास्ट ईयर जब मेरा एग्जाम हुआ था उस टाइम मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। हाँ. तो इंटर्नशिप के साथ अच्छे से हम मैनेज नहीं कर पाए थे, बट इस बार हम एकदम ठान लिए थे कि ये मेरा लास्ट चांस है, इसमें अपना ऑल इन देना था हमको। कहीं से भी कुछ भी हम घर आगे प्रेप करने के लिए एकदम रूम में अपने आप को आइसोलेट कर लिए और पूरे पैशनेट होकर हम तैयारी किए। तो जुनून था मेरा कि इस बार निकालना है, तो उसी से मेरा इतना रैंक इम्प्रूव किया है। देखिए आप सब, यही जुनून रंग लाया है 91,000 से सीधा 5,000। शोभिया, एक और बात, आपने बोला तुमने रूम में अपने आप को बंद कर लिया और मतलब तुमने वो जज्बा दिखाया, बट जैसा मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, तुम एक बहुत फेमस यूट्यूबर भी हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो वो कैसे तुमने मैनेज किया अलॉन्ग विद दैट, और क्या पॉसिबल है कंटेंट क्रिएशन के साथ रैंक पाना? सो मैम, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लॉकडाउन में। उस टाइम हम सेकेंड ईयर में थे, तो सेकेंड ईयर में थे और लॉकडाउन हो गया था, तो हम यूट्यूब स्टार्ट किए थे। उस पर भी मेरी एक फ्रेंड बोली थी कि यूट्यूब में अर्निंग भी होती है, तुम ट्राई करो यूट्यूब पे वीडियोस डालने का। तो फॉर्चुनेटली एक दो वीडियोस मेरे चल गए, उसके बाद से आदत हो गई। तो हम हमेशा वीडियोस डालते थे, बट जब स्टार्ट हुआ MBBS तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेते थे। आई यूज्ड टू मैनेज माई स्टडीज़ एंड ब्लॉग्स ऑल्सो, वीडियोज़ ऑल्सो। बट जब इंटर्नशिप में हम वीडियोस के साथ अटेम्प्ट किए तो बहुत ख़राब रैंक आया। तब हमको पता चल गया कि नहीं सोबिया, एटलीस्ट 1 साल का तो तुमको गैप लेना पड़ेगा। तो उसी टाइम हम एकदम छोड़ दिए थे यूट्यूब और इंस्टाग्राम फॉर लाइक 1 ईयर। मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स भी घटे, बट आई वाज लाइक कि नहीं, पहला प्रायोरिटी है डॉक्टर बनना, उसके बाद ये सेकेंड प्रायोरिटी है। बिल्कुल, मतलब पहली इंसान मैं सुन रही हूँ जिसने बहुत ही उससे कहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अलॉन्ग विद कंटेंट क्रिएशन, एंड शी हैड द गट्स कि ठीक है, मैं इसको थोड़े टाइम के लिए साइड करती हूँ एंड वी कैन सी द रिजल्ट। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब अनइंस्टॉल कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अगर आप नहीं भी कंटेंट क्रिएटर फिर भी आप रील्स ये सब स्क्रॉल करेंगे, तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। वो कहते हैं ना कि एग्जाम निकालना एक तपस्या है, और तुम इसमें सफल हुई हो, दैट्स अमेजिंग। सो अभी वन मोर थिंग, सी ऑब्वियसली सब आपसे पूछेंगे तैयारी कैसे की है एंड ऑल दैट। कुछ ऐसा अपने MBBS का जर्नी का स्टोरी बताओ, जो जब तुमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट वगैरह किया, तो एनीथिंग दैट यू फेस्ड इन योर कॉलेज, कुछ ऐसा कोई फनी इंसिडेंट या कोई सैड इंसिडेंट कुछ बताओ। हम जब फाइनल ईयर में थे और मेरे एग्जाम के 1-2 महीने पहले की बात है कि हमको 1-2 वीडियोस ऐसा डाल दिए थे जो ऐसे मतलब हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हम सही वीडियो डाले थे, बट मेरी प्रिंसिपल को और मेरे HODs को ऐसा लग गया था कि हम डिफेम करना चाह रहे हैं कुछ ऐसे कॉलेज। तो वो लोग बहुत गुस्सा आ गए थे एंड दे वर लाइक, वो हमको प्रिंसिपल ऑफिस में बुला के पूरा डांटे थे कि तुमको फेल कर दिया जाएगा, तुम इस टाइप के वीडियोस डालोगी। एंड मेरे अब्बू को भी वो बुलाए थे कॉलेज, बट बाद में वो सब सॉर्ट हो गया था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ये सबसे मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो कंटेंट क्रिएशन तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, मतलब इतना आसान नहीं है, बट दिस वाज समथिंग, डर भी लग ही जाता है आदमी। और कुछ बताओ अपने MBBS। अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड्स ने कैसे रिएक्ट किया जब तुमने ये सोशल मीडिया का काम स्टार्ट किया? मतलब कुछ हुआ होगा, गहरी दोस्ती हुई या दोस्ती छूटने लगी? मैम, कुछ फ्रेंड्स नए भी बन गए ड्यू टू कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो, एंड ज़्यादा उतने मेरी फ्रेंड्स बने नहीं, उतने मतलब होता ना, एक वो हो जाता है कि जैसे जब इसको हम क्या बोलेंगे, हम अच्छा नहीं लगेगा उन लोग देखेंगे तो। अच्छा, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। चलो अब पूछते हैं पढ़ाई के बारे में। ठीक है, तो सोबिया, ये बताओ कि MCQs पे आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम MCQ ओरिएंटेड होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है जो ना घबराते हैं, डरते हैं, दे आर लाइक वेरी स्कैर्ड कि पहले हम पूरा पढ़ लेंगे फिर हम MCQ करेंगे। जब तक वो टाइम आता है, दे आर सो टायर्ड बाय दैट टाइम। तो तुम्हें कभी डर लगता था, एंड हाउ डिड यू मैनेज दिस MCQ थिंग? कितना बनाती थी? हाँ, हम मतलब हमको लगता है
200 to 300 तो पर डे मेरा था, और हमको डर नहीं लगता था। मेरा ऐसा था कि अगर ठीक है सही हो रहा है, बट अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे हमको कुछ लर्न करने को मिल रहा है। तो जितना MCQs लगाएंगे उतना नया क्वेश्चन मिलेगा, उतना वेराइटीज़ ऑफ हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, नया गलत होने पे तो और अच्छा ही है। तो उससे क्या होता है कि अगली बार जब सेम क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम नहीं गलत होना चाहिए। तो उसको बुक मार्क कर लो मेरे हिसाब से। और जब प्रेपरेटर का हम लोग क्यू बैंक सॉल्व करते हैं तो नीचे हर ऑप्शन का रीजनिंग आता है कि ये करेक्ट क्यों है, ये इनकरेक्ट क्यों है, तो वो बहुत हेल्पफुल है। और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ना भी बहुत हेल्पफुल है। हाँ, मतलब क्वेश्चन करना, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और वो बच्चों में डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे पढ़ते हैं थ्रू आउट द ईयर बहुत कंसिस्टेंसी से, डेडिकेशन से, बट अनफॉर्चुनेटली जब एग्ज़ाम गेट्स क्लोजर, यू नो, दैट एंग्जाइटी, दैट स्ट्रेस क्रीप्स इन, और वो पूरे साल की पढ़ाई वो 15 दिन में ना उनके लिए मतलब कट जाती है, क्योंकि वो 15 दिन लास्ट के 7 डेज ज़्यादा एक दिन पहले। तो वो चीज़ आपने कैसे हैंडल किया था, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम? एक तो जब एक्सेस एंजाइटी हो तो अपने लव्ड वंस को कॉल कर लो, अगर उनके साथ हो तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। दूसरा, हम बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते थे, मोटिवेशनल कोटेशंस था, तो उससे भी। और एक मतलब होता है ना, जब भी अपने डिमोटिवेट हो तो तुम अपने आप से बात करो, मेडिटेशन करो, और अपने आप को हमेशा बोलते रहो कि तुम इतने 5-6 महीने 1 साल किस चीज़ के लिए दिए हो। उतने टाइम मेहनत करने के बाद लास्ट मोमेंट में गलती करके खराब रैंक लाना आप ही के लिए खराब है। तो हमको लगता है हमेशा मतलब सेल्फ अवेयर रहना एंड पैशनेट रहने से हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन मिलते रहता है। बिल्कुल। और एग्जाम डे का कुछ बताओ, रात में कितने बजे सोई? 4-5 बज गया था सुबह का। तो सोने गई कितने बजे थी? सोने तो हम 10 ही बजे चले गए थे, बट नींद नहीं आती है मैम। वो रहता है, एज पे इंसान रहता है, बट हाँ जब क्वेश्चन सामने आए स्क्रीन पे, उस टाइम नहीं एंशियस होना है। उस टाइम हर क्वेश्चन को कामली देखना है। हम उस टाइम पे हम एंशियस नहीं हुए थे, और हमको लग रहा था हाँ ये पढ़ा हुआ है, ये ऑप्शन है, आराम से चल रहे थे। तब हमको जब एग्जाम देके निकले तो एक था रिलीफ मन में कि अच्छा गया, मतलब ये था कि खराब नहीं गया। निकले तो अब हमको देखा तो हम स्माइल करे, तो उसी समय समझ गया था कि इसका अच्छा। यही हम आपसे पूछना आए थे कि एग्जाम दे के तुम्हें लगा था कि यू विल, बट इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है। सब लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ इन्फ्लेट करेंगे वो, तो रैंक का कंफर्मेशन नहीं था कि आ जाएगा 5000, बट ये था कि हाँ मतलब उतना बुरा नहीं गया वाला चीज़। That's amazing. एक और चीज़, like you've had a very inspirational journey. तुम साथ में इतनी सारी चीज़ें मैनेज भी कर रही हो, तो any suggestion जो upcoming अपनी PG 2026 के लिए बैठेंगे, even for any aspirant, FMG दे रहा हो, INISET दे रहा हो, कुछ piece of advice you want to give them? I want to tell, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ये नहीं कि तुम सबसे पहले सबसे कंसाइज चीज़ देखने चले गए, उससे क्या होगा कि तुम उस टाइम तुमको लगेगा हम रट लिए हैं, बट जब क्वेश्चन क्लिनिकल टाइप से आएगा ना तो तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उसका रूट कॉज नहीं पता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, PYTs और PYQs देखो, और उसमें तुमको आइडिया मिलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नहीं कि एक बड़ा बुक लेके पूरा चीज़ पढ़ने लगे, बट उसको भी तुम जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैम वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, GTs दो ऑब्वियसली। ये नहीं कि अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा तो अभी नहीं देते, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देंगे, वैसे नहीं। हर हफ्ते GTs दो, नहीं तो फिर 15 दिन पे ही दो, एंड MCQs सॉल्व करो। तो वही है मतलब, और अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करके, जैसे प्रेपरेटर, तो उसका मेन कोई टॉपिक्स जो एकदम समझ में नहीं आ रहा उसका मेन वीडियोस देखो। अगर टाइम क्रंच है तो RR वीडियोस देखो, और उसके बाद फिर MCQs एंड GTs। तो मेरा यही है। मतलब बेसिक्स हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। कोई भी सब्जेक्ट हो, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग, बस रेक्टिफाई करके नहीं होगा। Okay, so अब आउट ऑफ एकेडमिक्स एक क्वेश्चन मेरे लिए तुम्हारे लिए। देखो, अब यू गॉट अ रैंक, एवरीथिंग इज सेटल्ड, तो अब तुम्हारी शादी कब हो रही है? मैम वो अभी अम्मी अबू लड़का देखेंगी, तो अभी देख रहे हैं सब लोग, उसके बाद जब होगा तो आपको इनवाइट कर देंगे। Thank you. Yeah, this is also very important, right? Now that everything settled down, obviously you should think of your personal lives as well. Oh, one more thing. What are you planning of taking? मैम अभी मतलब बहुत सारे ब्रांच है मेरे दिमाग में, जब रियल हम सेलेक्ट कर लेंगे तब सबको बता देंगे। अभी हम क्लियर नहीं उस चीज़ को लेकर, मतलब अभी तुम सॉर्ट आउट कर ही रहे हैं। अभी तो काउंसलिंग भी स्टार्ट होना बाकी। Yeah, that's very important. हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है. You should always list out the pros, cons, and make a wise decision. So thank you so much, Dr. Shobha Sobia. It was very nice having you. और ऐसे ही खुश रहो, and from the entire Prep Ladder team, we wish you all the best in your life. Ma'am.